कभी तो सही सोचती ये मेरी जिंदगी रह गई। एक वृद्ध आदमी सोचता है जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। बचपन में मेरा सुख जो है माता की गोद में था, खेल खिलौनों में रहा मेरा सुख, कापी किताब बस्ते में बंद हो गया। फिर वही सुख की जो है इच्छा हमारी एक पत्नी की, पैसा पत्नी बढ़ता चला, सुख की खोज भी जारी रही। मकान दुकान सब कुछ सामान इकट्ठा कर लिया और वृद्धावस्था आ गई। अब जो घर मैंने बनवाया था बड़ा नक्शा पास करके, बेडरूम ड्राइंग रूम सब कुछ बनवाए थे, अब जो है पौत्र जो है कहते चलो तुम्हें बाहर के बरामदे में की चारपाई डाल डाल। और ज्यादा उम्र हो गई कि ट्यूबवेल लगा हुआ खेत पर, जानवर भी आते हैं, गाय आए जरा है, बदमाश भी आएंगे तो इनको डाल दो, इनकी अब ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हम इस अपनी हालत को देखकर भी अभी से चौकस और चौकन्ना नहीं हो पा रहे हैं कि समाज की हालत क्या है। तुम्हारे को भागना नहीं है ना, मैं कहता हूँ कि तुम बाबा जी बन जाओ, तुम्हारे को जागना है, होश में आना है, रहना संसार में। ये तुम्हारी ड्यूटी है, जो फर्ज है उसकी अदायगी करो, बखूबी करो, नाटक नौटंकी खूब करो। लेकिन यहाँ तुम्हारा है कोई नहीं सिवा परमात्मा के, तुम्हारा न कभी कोई था न आज है, आगे भी नहीं होगा। ये नाटक है, खूब करो। पत्नी से कहो, पति से कहो, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे बिना हम नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन इस नौटंकी को अगर पूरा नहीं किया तुमने, जरा भी शक हो गया तो काम नहीं चलेगा। ये समाज, ये संसार तुम्हारे को भागने नहीं देगा। अभी कोई समाज में बाबा बन जाए, भेष धारण कर ले, बड़ी परेशानी होती है। ये झूठा भेष भी धारण करने में बड़ी परेशानी होती है। एक दो लोग आ गए ऐसे कपड़े रंग करके, बच्चे पीछे चले आए। ये क्या बात है, ठीक तो है, अपनी की उम्र हो रही है उनको, इसी प्रकोष्ठ में आने दो। अरे कि महाराज जी बच्चों की शादी नहीं होगी, पत्नी कह रही है। क्यों? तो लोग कहेंगे इसके पास तो कुछ है नहीं, इसका बाप बाबा हो गया, इसको शादी नहीं होगी, शादी विवाह करवा दो, फिर अपने खूब बाबा जी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो हमारे क्या है, हमारा बच्चा चोर हो जाए, चपाट हो जाए, जुआरी हो जाए, नशेल हो जाए, सब मंजूर। और बाबा जी और नहीं तो कोई बताए माई बहन जिसका बच्चा अभी हो दे, हमको नहीं देगा। पत्नी को मंजूर है कि पति हमारा शराबी है, जुआरी है, कमाता नहीं, सब ठीक है, अब तुम कपड़े रंग लो और देखो परेशान। सबसे ज्यादा परेशान। तो आजकल धर्म की तरफ कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जानता। ये तो जो है देखिए है, संत तो बहुत। वशिष्ठ जी ने राम से कहा था कलयुग में संतों का अकाल पड़ेगा, संत दिखाई नहीं देंगे। लेकिन गुरु महाराज जी आए और ऐसे संत जो है मैं समझता हूँ बहुत कम है। हमारे को भी ऐसा नहीं मान लेना चाहिए संत हो गए। ये बैठी हुई मूर्तियां देखो, नगली निवासी भगवान ने तपस्या किया, हमारे गुरु महाराज जी पांडीवासी तपस्या किया। हम लोग तो ब्याज उठा रहे हैं, और तुम भी ब्याज में खाने लगोगे। आ जाओ तो मूल तो जमा रहेगा। तो अब हमारे को देखो सबको आना है, घाट एक ही है, हमारे को आपको सबको आना पड़ेगा इसी घाट पे। चाहे जितने जन्म हो जाएं, चाहे जितने युग बीत जाएं, और दूसरा घाट बने नहीं, एक ही घाट।
तो अब जो है हम आ गए हैं परमात्मा के दरवाजे पर। जितना भी मानव रूप में जितने भी आत्माएं हैं, ये सब परमात्मा के दरवाजे पर विराजमान हैं। अब दरवाजा खोले कैसे? दरवाजा हम खटखटाएंगे, कोई अंदर से आवाज आएगी कौन है, तो हमें मालूम ही नहीं मैं कौन हूँ। हम तो अभी इतने जानते हैं, हम ठाकुर ब्राह्मण दानव धोबी चमार कार, ये तुम नहीं हो। ये जो आज जो जातियों में उपजातियों में बांट करके रखा है, कितने सर्टिफिकेट बांट, ये नहीं। संसार की विश्व की सारी समस्याओं का समाधान संत की ही कृपा से होगा। ये सब लोग नेता राजनेता लगे और उतना ही विप्लव होगा, उतना ही समस्याएं और विकराल होगा। सच्चा संत ही जो है सबको सुखी करेगा। अभी पता था सुख मिलेगा कभी ना कभी तो सही। तुम्हारे सुख के जो है स्थान बदलते रहे। मेरी जिंदगी रह गई। किशोर अवस्था को पार करके जैसे हमारी युवा अवस्था में प्रवेश किया, शादी हो जाएगी, लगा कि सुखी हो जाएगी, सब हो गया, शादी विवाह जो कुछ था बाल और रहे बैठे। सोचती है मेरी जिंदगी रह गई, तन रतन सा मिला था भजन के लिए, कैद विषयों में ही जिंदगी रह गई। कहते 1947 में देश आजाद हो गया, मैं कहता हूँ अभी भी आजाद नहीं, एक आदमी आजाद नहीं। सब लोग मन की, ज्यादातर लोग मन की गुलामी में जी रहे हैं, विषयों की गुलामी में जी रहे हैं। सुख मिलेगा कभी ना